हेलो फ्रेंड, व्हाट्सअप। इस वीडियो लेक्चर में हम थियरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम सेट और वो सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अगली वीडियो में आपको इसका सिलेबस डिस्कस किया था। इसमें मैं सेट और लॉजिकल स्टेटमेंट दो टॉपिक में आपको चलाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं ये दो टॉपिक कवर करूंगा और आगे की वीडियो में हम फंक्शन, रिलेशन, प्रूफ्स और लैंग्वेजेस क्या होती है वो सब भी हम देखने वाले। ये सारे टॉपिक सिर्फ बेसिक है जो आपको कई बार एग्जाम में आते हैं और नहीं भी आते हैं, और ज़्यादातर अगर पूछा गया है तो 3 मार्क्स में ही पूछा गया है। ठीक है, अब देखने वाले हम सेट। तो सेट क्या होता है? सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम देखने जाए तो कि मेरे पास कलेक्शन है 1 2 3, तो ये सब एलिमेंट है। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 है, वो सब एलिमेंट है। उसको हम कर्ली ब्रेसेस में डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो कॉमा है उससे हम उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। और ये अब हम देखने वाले हैं कि A बिलोंग्स टू A किसे कहते हैं। अगर 1 2 3 है, ठीक है, और 1 बिलोंग्स टू में A लिखूं, A क्या है, हमारा सेट है। A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अगर 1 बिलोंग्स टू में A लिखूं तो ये 1 हमारा क्या है, A का एक एलिमेंट है, तो वो A बिलोंग्स टू A होगा। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू A होगा। अगर मैं इसमें लिखूं कि 4 बिलोंग्स टू A, तो वो होगा नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो वो सेट में है ही नहीं। ठीक है, इसे हम सेट कहते हैं। अब वे टू रिप्रेजेंट अ सेट, देखो अब उसके कई सारे वे हो सकते हैं। मैंने इसमें 2 वे डिफाइन किए कि एक सिंपल 1 2 3 होगा अगर कर्ली ब्रेसेस में, तो वो हमारा क्या है, एक सेट है। एक्स और एक्स इज ऑड इवन ऑड नंबर है, जो x बिलोंग्स लेस देन 10 है। ठीक है, तो 10 से अगर छोटी वैल्यू ऑड लिखनी हो तो क्या हो सकती है, 1 3 5 9 हो सकती है। तो ये हमारा क्या होगा, एक सेट हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सबसेट। सबसेट हम किसे कहेंगे? तो सबसेट एक क्या है कि अगर A है मेरे पास, सेट ऑफ A है और सेट ऑफ B है, तो अगर जो A के सारे एलिमेंट मेरे B में हो, B के सारे में एलिमेंट A में हो, वो नहीं जरूरी। A के अगर B में हो तो मैं ये सबसेट B लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसे हम सबसेट कहेंगे। ये सब आप टॉपिक आपने अगर सिर्फ इसका रिवीजन ही करना है, क्योंकि ये सब सारे टॉपिक आपने डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एक नॉन एलिमेंट, यानी कि ये क्या है, मेरा एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इधर लिख दूं 1 2, तो ये मेरा एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, और उसको हम दूसरी तरीके से 5 भी बोल सकते हैं और इसको डिनोट इस तरह से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम पावर सेट। तो पावर सेट क्या है? पावर सेट यानी कि 1 2 और 3, मेरे इसमें एलिमेंट कितने, 3 है, तो 2 रेज़ टू 3, ये क्या हो गई, हमारी पावर हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पावर हो गई। अब हम इसमें देखते हैं, जो ये एम्प्टी सेट है वो बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि हमको वो लिखना ही पड़ता है। अब देखेंगे 2 रेज़ टू 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका क्या होता है, 8। ठीक है, तो 8 एलिमेंट आएंगे। देखो 1 2, फिर ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, आ गए। अब इसमें क्या करेंगे, पहले सेपरेट लिख देंगे 1 2 3, फिर 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे, और फिर 1 2 और 3 पूरा सेट लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से पावर ऑफ सेट हो गया। इक्वल सेट, इक्वल सेट हम किसे कह सकते हैं? अगर मेरे पास A इज इक्वल टू 1 2 है, सेट है, ठीक है, और B इज इक्वल टू B, मेरे पास क्या है, 1 और 2 है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक इक्वल सेट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें 3
और डाल दूँ तो ये इक्वल सेट होगा? नहीं होगा। ठीक है, उसे हम इक्वल सेट कहते हैं। कार्डिनलिटी जो हम मानक में ए है तो उसके हम कार्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जिस नंबर ऑफ द एलिमेंट सेट उसे हम कार्डिनलिटी कहते हैं। अब हम लॉजिक पढ़ेंगे। एक लॉजिक क्या होता है? तो लॉजिक में आपको सिंपल वे में बताऊं तो ट्रू और फॉल्स बताता है कि जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल दिया है, 2 इज ए इवन इंटीजर। 2 क्या है? इवन इंटीजर। तो वो क्या है? हमारा ट्रू स्टेटमेंट है कि वो सच बात है कि 2 है वो इवन ही है। 10 इज इक्वल टू 10 वो भी ट्रू है। तो वो जो बताता है ट्रू और फॉल्स, तो उसे हम कहते हैं लॉजिक। ठीक है, अब हम देखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन यानी कि एंड ऑपरेटर। अब आगे के अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें ये सब आ गया होगा। अगर हिस्ट्री मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा तो ये एंड ऑपरेटर क्या होता है वो आ गया होगा। एंड मतलब कि होता है अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ही ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स आ गया, जैसे कि ट्रू और फॉल्स, तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ही ये ट्रू होगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंजक्शन। अब हम जो डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है पता है? उसमें और ऑपरेटर आता है। और ऑपरेटर क्या होता है? अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू आ गई तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हुए तो ही फॉल्स होगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम डिसजंक्शन। अब नेगेशन जो है तो नेगेशन में नॉट गेट आएगा। अगर ट्रू है तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड दी नेगेशन। उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशनल कनेक्शन, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसे कहते हैं हम इफ पी देन क्यू। ठीक है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ आप डेफिनेशन के थ्रू ही पढ़ सकते हो तो अच्छा है। टूटोलॉजी। अब टूटोलॉजी क्या है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टूटोलॉजी का मतलब क्या है? अगर मेरी ये P है, ठीक है, तो P में कोई वैल्यू है और नॉट P में कोई वैल्यू है। अब दोनों का मैं निकालो। अब P में एक ट्रू वैल्यू है, इसमें एक फॉल्स वैल्यू। तो अब फॉल्स ट्रू है तो उसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा? और ऑपरेटर है तो और ऑपरेटर दोनों में से एक ट्रू है तो चलेगा ट्रू। ठीक है, अगर देखो दोनों ही ट्रू है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर पहली पोजीशन पे फॉल्स है, दूसरी पोजीशन पे ट्रू है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो ये जो ट्रू 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 आया ना, तो अगर एवरी स्टेट में ट्रू आया तो उसे हम क्या कहते हैं? टूटोलॉजी। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहते हैं? जो हमारी ये पेयर है उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन के थ्रू ही आपको पढ़ना है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये एग्जाम में कम ही बार आता है। ठीक है, यूनियन। यूनियन क्या हो सकता है? अगर यूनियन ऑफ द स्टेट यानी कि कंबाइंस ऑल एलिमेंट। ठीक है, तो 2 3 4 है 3 अगर दोनों सेम सेम आए तो उसको एक ही बार लिखना है आपको। 2 3 4 और इसमें 5 है तो 5 लिख दो और इसको ऐसे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज यूनियन। ओके, ऐसे ही हम देखेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों में से जो कॉमन बातें होती है वो इंटरसेक्शन में आती है। तो 2 3 4 है, इसमें 3 4 5 है, तो इसमें एलिमेंट 3 4 है, वो क्या है? बोथ में कॉमन है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहेंगे ना, वो इंटरसेक्शन एलिमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है? अगर x में एलिमेंट है और y में एलिमेंट है तो x वाला एलिमेंट और y में जो रिपीटेशन होता है उसे हम नहीं लिखेंगे, ओनली x ही लिखे। देखो, कंटेंट्स एलिमेंट और इन x नॉट इन y, बरोबर। तो अगर सेम है, ये 3 4 3 4 सेम है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ओनली फॉर 2 ही आएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिफरेंस। अब हम पढ़ने वाले कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है 4 6 9, तो 4 6 9 को मैं यूनिवर्स सेट में देखूंगा, उसके सिवाय के जो एलिमेंट मेरे पास होंगे उसे मैं क्या कहूँगा? एक्स कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या निकलेगा? ये कॉम्प्लीमेंट निकलेगा।
कंटेंट्स एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन एक्स, यानी कि एक्स में नहीं होनी चाहिए, वही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑपरेशन ऑन सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अगर मेरे पास 1 2 है और 4 5 6 है, ठीक है, तो उसका मैं एलिमेंट का काउंटिंग करूंगा, यानी कि x में कितने हैं मेरे 2 है और y में कितने हैं मेरे 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, 6 होंगे। कैसे करने का, तो 1 और 4 लेने का, फिर 1 और 6 लेने का, फिर 1 और 5 भी लेंगे, वैसे ही 2 4 लेंगे, 2 5 लेंगे और 2 6 लेंगे। इस तरह से हम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 6 एलिमेंट लिखेंगे, उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट।